अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेर अमान लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज इस नशिस्त में मैं आप लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन में बात करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये आर्टिकल 185 में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 185 है उसी में। दोस्तों, बेसिकली आर्टिकल 185 एक कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है और इसका एक स्कीम है। तो इससे पहले कि मैं इस पे तफसील से बात करूं, ये ज़रूरी है कि हम इसका जो स्कीम है इसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, आर्टिकल 185 बेसिकली 3 क्लासेस पर मुश्तमिल है। वो क्या है? वो आर्टिकल 185 क्लास 1, 2 और 3 है। फिर इसमें 1 और 2 ये सिंपल है, लेकिन क्लास 2 ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्लास 2 में फिर सब क्लासेस है जो कि A B C D E और F है। ए बी सी ये रिलेटेड है क्रिमिनल अपील से, डी और ई रिलेटेड है सिविल अपील से, और डी और ई सिविल अपील से रिलेटेड है, और एफ जो है ये क्रिमिनल और सिविल दोनों के साथ रिलेटेड है। तो दोस्तों, 185 क्लास 1 जर्नली सुप्रीम कोर्ट में जब हम अपील दायर करते हैं उसको डिफाइन करता है, और इसमें ये इस बात का जिक्र मौजूद है कि द सुप्रीम कोर्ट शल हियर इन डिटरमिन अपील्स फ्रॉम द जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और सेंटेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। ये जर्नली इसको डिफाइन करता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो सुने, डिटरमिन करे उन तमाम केसेस को जो अपील पे आ जाए, जजमेंट के खिलाफ हो, डिक्रीज के खिलाफ हो, फाइनल ऑर्डर्स के खिलाफ हो, या सेंटेंसेस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ। जितनी भी केसेस आए अपील पे, तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि उन तमाम अपील्स को सुने। ये जर्नली डिफाइन करता है 185 क्लास 1। इसके बाद क्लास 2 है। क्लास 2 जिस तरह पहले मैंने बता दिया ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्लास 2 में ए बी सी ये सब क्लासेस है, और ये ए बी सी ये रिलेटेड है अपील से, जो कि हम क्रिमिनल केसेस में करते हैं अगेंस्ट दी जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री और सेंटेंस ऑफ अ हाई कोर्ट बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। क्लास 2 सब क्लास ए, इसमें इस बात का जिक्र मौजूद है कि जब भी हाई कोर्ट किसी अपील अगेंस्ट इक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करके उसी में किसी मुलजिम को सजाए मौत, ट्रांसपोर्टेशन पर लाइफ जिसको हम उम्र कैद भी बोलते हैं, या इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ जिसको हम 25 साल सज़ा बोलते हैं, ये ऑर्डर जारी करे, तो उस ऑर्डर के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करेंगे। ये आर्टिकल 185 2 सब क्लास में ए में ये बात, इस बात का जिक्र मौजूद है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अभी ये जो ए है सब क्लास ए, इसके 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन रिलेटेड है कि जब इक्विटल के खिलाफ अपील आ जाए और उसमें सजाए मौत, ट्रांसपोर्टेशन पर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ की सज़ा हाई कोर्ट दे, सेंटेंसेस ऑफ हाई कोर्ट का जिक्र मौजूद है जब हाई कोर्ट सज़ा दे। एक पोर्शन ये है, और इसका दूसरा पोर्शन जो है वो रिवीजन से रिलेटेड है कि जब भी कंप्लेनेंट पार्टी किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ या सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल करे, बिफोर दी ऑनरेबल हाई कोर्ट फाइल करे, और उसी में हाई कोर्ट फिर क्या करे, सेंटेंस दे। मतलब सेंटेंस का मतलब है कि सज़ा को बढ़ाए, इसका वॉल्यूम ज़्यादा करे। मसलन अगर किसी मुलजिम को सज़ा हो जाए 14 साल और जो कंप्लेनेंट पार्टी है उस सज़ा को चैलेंज करे रिवीजन में हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या करे, उस 14 साल सज़ा को बढ़ाकर सज़ाए मौत में कन्वर्ट करे, तो ये क्या किया, हाई कोर्ट ने बेसिकली सेंटेंस को बढ़ाया। इसको हम बोलेंगे सेंटेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। और इसके खिलाफ फिर हम क्या करेंगे, अपील पे जाएंगे
डायरेक्ट अपील में, लेकिन हमारा जो अपील है ये 185 क्लास 2 सब क्लास बी के तहत हम ये अपील फाइल करेंगे। जिस तरह मैंने बता दिया कि ए के दो पोर्शंस है, सब क्लास ए दो पोर्शंस है। एक, जब अपील इक्विटल की अपील को रिवर्स करके सजा बढ़ाए या सजा दे, हाई कोर्ट सजा दे, कितने सजा दे? सजाए मौत, ट्रांसपोर्टेशन पर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट। और दूसरे में क्या करे? दो पोर्शंस है, ए के दो पोर्शंस है। क्या करे कि रिवीजन में सजा का जो वॉल्यूम है उसको ज्यादा करे, 14 साल से सजाए मौत या मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। वही कंडीशन है जो ऑलरेडी मैं बयान कर चुका हूँ। जो ए का जो पहला पोर्शन है उसमें वही कंडीशन अडॉप्ट करे तो उसके खिलाफ हम फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे 185 2 सब क्लास ए के तहत। यानी ये जो क्लास ए है इसके दो पोर्शंस है। पहले पोर्शन में जब हाई कोर्ट एक्विटल के फैसले को रिवर्स करके सजा दे। दूसरे पोर्शन में जब हाई कोर्ट रिवीजन में सजा को बढ़ाए। और कितने बढ़ाए? वही कंडीशन है कि सजाए मौत, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इन तीनों में से कोई भी सजा ग्रांट करे तो इसके खिलाफ भी हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अपील फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 185 क्लास 2 सब क्लास ए बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम डायरेक्ट अपील पे जाएंगे। इसका जो दूसरा सब क्लास है वो है बी क्लास है, 185 2 क्लास बी। और इसमें इस तरह है कि जब भी हाई कोर्ट किसी भी ट्रायल कोर्ट से ट्रायल फिक्स करे अपने सामने, मतलब कोई ट्रायल चल रहा है किसी भी ट्रायल कोर्ट में, चाहे सेशन कोर्ट है या मैजिस्ट्रियल कोर्ट है, वहाँ से हाई कोर्ट ट्रायल को तलब करे और ख़ुद ही उसको चलाए, और न सिर्फ चलाए बल्कि सज़ा भी ग्रांट करे। और सज़ा कितने ग्रांट करे? एज अफोर सैड मीन्स डेथ पेनल्टी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट अपील फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 185 क्लास 2 सबसेक्शन बी। यानी ये इसका दूसरा कंडीशन है। इसमें क्या किया? हाई कोर्ट ने किसी ट्रायल को अपने सामने फिक्स किया, ना सिर्फ फिक्स किया बल्कि सजा भी दे दी। और सजा कितनी दे दी? कि उस मुलजिम को या तो सजाए मौत की सजा दे दी, या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा दे दी, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी सजाए मौत, उम्र कैद या 25 साल की सजा दे दी हाई कोर्ट ने ट्रायल चलाने के बाद, खुद ही ट्रायल चलाने के बाद। तो उसके खिलाफ हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जाएंगे, और जो अपील हम दायर करेंगे वो है आर्टिकल 185 क्लास 2 सब क्लास बी। ये अपील से रिलेटेड है। इसके बाद क्लास सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्टिकल 185 क्लास 2 सब क्लास सी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी हम डायरेक्ट अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये इस तरह कि जब भी हाई कोर्ट किसी मुलजिम को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो आर्टिकल है 204 आर्टिकल है आईन पाकिस्तान में, और इसमें इस बात का जिक्र मौजूद है कि whenever any individual uses abusive language, scandalizes the court, whether it is high court or supreme court, or making interruptions in the process of the court,
or making any remarks which making the case pending before the court, which is sub judice before the court, whether it is High Court or Supreme Court. And by this remarks, the matter, it becomes just, you can say that, suspicious in the making the people start to ridicule the matter. तो हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ बात करना, रिडिक्यूल करना, कंटेम्प्ट करना या अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आते हैं। आर्टिकल 204 में इसका तफसील के साथ इसके बारे में जिक्र मौजूद है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 2003 का, उसके तहत हाई कोर्ट अगर किसी मुलजिम को सज़ा सुनाए तो उस पनिशमेंट के ख़िलाफ़, चाहे जितनी भी पनिशमेंट हो, उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करेंगे। और इसको हम क्रिमिनल अपील बोलते हैं, डायरेक्ट अपील इन क्रिमिनल केस अगेंस्ट एनी अक्यूज्ड पर्सन। तो ये आर्टिकल 185 क्लास 2 ABC, ये जो सब क्लासेस हैं, ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील पे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 और कंडीशंस हैं क्लास 2 में। वो क्या है? D और E है। D और E में जब भी कोई मतलब सिविल मैटर हो, हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हो, और हाई कोर्ट उसमें क्या करे, 2 कंडीशंस है। D में इस तरह है कि सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी मालियत 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा हो तो हम डायरेक्ट अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ई में इस तरह है कि अगर जो अमाउंट क्लेम किया गया हो किसी भी मैटर में और उसकी मालियत 50,000 हो या इससे ज़्यादा हो तो तब भी हम डायरेक्ट अपील करेंगे। लेकिन ये जो डी और ई है, ये सब्जेक्ट टू दी चेंजेस और अमेंडेड बाय दी पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट इसको वेरी करे, अमेंड करे, तो ये अमाउंट बढ़ सकती है। तो ओरिजिनली इसमें 50,000 का जिक्र मौजूद है। डी और ई ये रिलेटेड है सिविल लिटिगेशन से। और इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हाई कोर्ट किसी भी मैटर को डिस्कस करे और इसमें जो अपील उसको डिटरमिन करे और इसकी मालियत 50,000 रुपये से ज़्यादा हो या क्लेम जो हो वो ज़्यादा हो, तो हम डी या ई के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट अपील करेंगे। अभी 185 क्लास 2 सब क्लास एफ, ये इम्पोर्टेंट है और ये दोनों कैटेगरीज को कवर करता है, सिविल को भी और क्रिमिनल को भी। इसमें इस तरह है कि जब भी हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ग्रांट करे, और इसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेटिंग अपील, और हाई कोर्ट अपनी जजमेंट में इस बात का तयन करे कि द मैटर इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन एंड इट नीड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस मैटर को रेफर करे सुप्रीम कोर्ट, तो तब उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और इसको हम डायरेक्ट अपील भी कह सकते हैं, लेकिन इसको सर्टिफिकेटिंग अपील के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने खुद ही एक सर्टिफिकेट दे दिया। और हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन है विच नीड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तशरीह की ज़रूरत है आइन की। तो वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो आइन की तशरीह करें। तो इसलिए इसमें हम डायरेक्ट अपील करेंगे बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये है आर्टिकल 185 क्लास 2 सब क्लास एफ, जिसको हम सर्टिफिकेटिंग अपील भी कहते हैं। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो इनका तशरीह करे। ये तो था डायरेक्ट अपील के बारे में, लेकिन इसमें इस बात का भी जिक्र ज़रूरी है कि लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो जिसमें हम अपील पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 30 डेज़ है। और अगर लीव टू अपील पे हम जा रहे हैं तो फिर इसके लिए जो लिमिटेशन है वो है 60 डेज़।
اور اس میں بالکل چاہے وہ کرمنل اپیل ہو چاہے وہ سیول اپیل ہو سپریم کورٹ میں ہم کرتے ہیں تو اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر کسی نے لمیٹیشن کا جو پیریڈ ہے یہ کراس کیا تو پھر سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ اپیل میں جانے کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے. ڈائریکٹ اپیل میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپیل کریں. اس پہ ایک ججمنٹ بھی ہے PLD 2012 پیج نمبر 421 نیک محمد کیس کے نام سے اس کو بھی ہم جانتے ہیں. PLD 2012 پیج نمبر 421 نیک محمد SC PLD SC سپریم کورٹ. اس میں اس طرح ہے کہ اگر کوئی پارٹی ڈائریکٹ اپیل کا کیس بنتا ہو اور پارٹی نے غلطی سے کیا کیا لیو پہ چلے گئی, لیو کو سارٹ کیا آرٹیکل 185 سب سیکشن 3 کے تحت, تو اس غلطی کو کنڈون نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں. لیکن اگر لیو کا کیس بنتا ہے پٹیشن فار لیو ٹو اپیل اور پارٹی نے غلطی سے کیا کیا اپیل پہ سپریم کورٹ میں آ گئے اور فائل ان اپیل بفور دا سپریم کورٹ, تو یہ ٹیکنیکل غلطی ہے. اس غلطی کو کنڈون کیا جائے گا. اس ججمنٹ میں اس بات کا ذکر ہے, مطلب لیو پہ جانا تھا اپیل میں آ گئی تو اس کو کنڈون کیا جائے گا, اور نہ صرف کنڈون کیا جائے گا بلکہ ان کے جو لیو ٹو یہ جو اپیل ہے اس کو کنورٹ کیا جائے گا لیو ٹو اپیل میں. لیکن اگر اپیل پہ آنا تھا اور انہوں نے کیا کیا لیو پہ گئے تو اس کو کنڈون نہیں کیا جائے گا. اس ججمنٹ میں اس بات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے, اور یہ ایک اسپیشل بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوا تھا. بہت سارے کیسز سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھے تو اس اسپیشل بینچ نے پھر یہ فیصلہ دیا ہے. تو جب بھی آپ اپیل فائل کرتے ہیں ڈائریکٹ اپیل تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اس لیے کہ 30 days ٹائم ہے, اور اگر آپ نے مطلب اس کو لیپس ہو گیا وہ ٹائم, آپ نے غلطی کی اپیل پہ جانا تھا آپ لیو پہ چلے گئے تو پھر آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. دوستو آرٹیکل 185 کا جو دوسرا کلاز ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. کلاز نہیں بلکہ پورشن ہے, وہ انتہائی اہم ہے, اور وہ ہے آرٹیکل 185 سب سیکشن 3. آرٹیکل 185 سب سیکشن 3 میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جتنے بھی میٹرز ہے جس میں ہم اپیل نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے, ہم لیو فائل کریں گے بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہ جو لیو ہے اٹ میں بھی ان سیول میٹر جس کو ہم CPLA بولتے ہیں, سیول پٹیشن فار لیو, اور ان کرمنل میں بھی ہے جس کو ہم کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل بولتے ہیں. یہ ہم دائر کریں گے آرٹیکل 185 کلاس 3 کے تحت. یعنی جتنے بھی دوسری قسم کے کیسز ہے اپیلز پہ ہم جا رہے ہیں اور جس میں ہمیں اپیل کا چانس ہمیں وہ نہیں ہے اویلیبل آرٹیکل 185(2) کے تحت, تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم لیو کو سارٹ کریں گے سپریم کورٹ میں اور باقاعدہ ہم ادھر ایک پٹیشن فار لیو ٹو اپیل دائر کریں گے. دوستو آرٹیکل 185(2) اور پھر 185(3) اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز بھی ہے جو کہ ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی پڑھیں. سپریم کورٹ کے رولز اینڈ آرڈرز ہیں 1980, اور اس رولز اینڈ آرڈرز میں کرمنل کیسز جو کرمنل اپیل ہے اس پہ آرڈر 22 لگتا ہے, یعنی مطلب ریڈ ود آرڈر 22. اس آرڈر 22 میں 22 میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کس طرح ہم سپریم کورٹ میں ایک اپیل کو دائر کریں گے. اور اسی طرح آرڈر 23 میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ہم ہائی کورٹ میں کس طرح ہم سپریم کورٹ میں کرمنل پٹیشن فار لیو ٹو اپیل کو دائر کریں گے. تو یہ جب بھی ہم اپیل کریں گے تو اس میں ریڈ ود یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا بھی حوالہ دیں. اور اسی طرح جب بھی ہم سپریم کورٹ میں سیول میٹر لے کے جاتے ہیں اپیل سے اگر ریلیٹڈ ہیں تو آرڈر 12 اس کے اوپر اپلیکیبل ہے, سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز 1980. اور اگر ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں پٹیشن فار لیو
टू अपील सॉर्ट कर रहे हैं CPLA, तो इसके ऊपर ऑर्डर 13 एप्लीकेबल है सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। तो ये आर्टिकल्स जो मैंने बता दिया 185, इस आर्टिकल के साथ ये सुप्रीम कोर्ट की रूल्स एंड ऑर्डर्स और ये जो मुतालिका ऑर्डर्स है, दैट इज़ ऑर्डर 22, 23, 12 और 13, ये भी ज़रूरी है। लिमिटेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि क्रिमिनल और सिविल मैटर्स के लिए 30 दिन है, लेकिन जब हम लीव पिटीशन पे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इसके लिए टाइम लिमिट जो है वो 60 डेज है। लीव के लिए टाइम लिमिट ज़्यादा है, 60 डेज है, और जो अपील है चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज है। तो दोस्तों ये था जो आज हमारा लेक्चर था। इस सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया आर्टिकल 185 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने बात की अपील और लीव टू अपील से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।